हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। उससे पहले हम ये देखेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का कंपैरिजन कैसे होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जैसे पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर की, अगर आपने वीडियो देखी है हमारी, उसमें मैंने बताया था कि एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है लेजिस्लेचर। क्या होता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। क्या? टू मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉ, और जुडिशरी का काम है टू मेक जजमेंट्स ऑन द लॉ। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है। एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन आप लोग अपने नोट्स में लिखना स्टार्ट करिए पहले तो। Executive is the body which implements जो implement करते हैं क्या? Implements the laws and policies made by legislature. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव हो गए। लेजिस्लेचर क्या हो गया? जैसे पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, नॉर्मली। बट हम लोग देखेंगे इसे टोटल कि किस तरीके से समझा जाता है। देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ये मेंशन्ड है पार्ट 5 में। किसमें? पार्ट 5 में, पार्ट 5। और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंशन्ड है पार्ट 6 में। तो आपको ना एकदम सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या मेंशन्ड है और कौन से पार्ट में क्या मेंशन्ड नहीं है। तो उससे क्या होता है, आपको एक कंपेरेटिव स्टडी समझ में आती है जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। पार्ट 5 में कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है? यूनियन एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। ठीक है, और स्टेट एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 153 से लेके 167 तक। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गए हमारे आर्टिकल्स और ये हो गया हमारा पार्ट कि कौन से पार्ट में मेंशन्ड है और कौन सा आर्टिकल में मेंशन्ड है। मैंने आपको पार्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फर्स्ट लेक्चर की सीरीज में बताया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं। देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। जैसे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, स्टेट एग्जीक्यूटिव में वाइस गवर्नर नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ गवर्नर होते हैं। अब आप लोग एक चीज याद रखना, जो गवर्नर होता है वो ही कैन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। जो गवर्नर है किसी स्टेट का, वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के गवर्नर भी हो सकते हैं। सेम पर्सन कैन एक्ट एज गवर्नर ऑफ, लिख लो पूरा, गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा गवर्नर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और कौन होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में। यूनियन एग्जीक्यूटिव में होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरीके से स्टेट में कौन होते हैं? स्टेट में होते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये चार्ट आपको अपनी आपकी कॉपी में बना हुआ होना चाहिए कि जिससे आपको एक रेडी रेफरेंस मिल जाए। अच्छा, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5, स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6, एक एक्स्ट्रा 52, यहाँ 153, चलो ठीक है, 78 167, चलो यहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ गवर्नर होते हैं।
यहाँ पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ एजीएस। हम लोग हर चीज़ को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया आपको सेपरेशन ऑफ पावर। हम लोग बात कर रहे हैं अभी एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। देखो मेरे साथ साथ चलिए, मैंने आपको डेट वाइज शेड्यूल बता रखा है कि कौन से दिन को आपको कौन सा लेक्चर आपको मिलेगा। तो अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने टोटल 13 वीडियोस में कंप्लीट किया है, डीपीएसपी 4 वीडियोस। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखते हुए चलिए और अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। जिस तरीके से हम आपको मैप्स बना रहे हैं और आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, तो उस तरीके से चीज़ों को आप याद करिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी बच्चे अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं हुए, प्लीज़ जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल हुई, क्योंकि एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के जो एग्जाम्स हैं वो अब होने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो प्लीज़ कोर्स में एनरोल हुई। आगे देखते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। प्रेसिडेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ साथ इस चार्ट को फिलअप करके अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है। गवर्नर के साथ भी यही है, गवर्नर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स। कितने? 35 ईयर्स, ठीक है, 35 ईयर्स। कैनॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, पार्लियामेंट के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहां पर भी कैनॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वालिफाइड, किस चीज के लिए प्रेसिडेंट क्वालिफाई होने चाहिए? प्रेसिडेंट क्वालिफाई होने चाहिए टू बी इलेक्टेड टू लोकसभा, टू बी इलेक्टेड टू लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो ही शुड हैव एलिजिबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस। बट कंडीशन क्या है, क्वालिफाई है, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है? टू बी इलेक्टेड टू लोकसभा, कि लोकसभा में इलेक्ट हो सके, वो ये क्वालिफिकेशन है। गवर्नर में क्या है? गवर्नर में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होगा, बच्चों को पता है कि दोनों सेम है, एज भी सेम है, कैनॉट होल्ड भी सेम है, बट यहाँ डिफरेंस है। बट लोग क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर सेम तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये डिफरेंस है, ये जो यहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर के लिए जैसे प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन है कि टू बी इलेक्टेड टू लोकसभा, वो यहाँ पर गवर्नर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। टर्म्स देखिए, टर्म्स, अगर आप टर्म देखें तो प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म होता है 5 साल, 5 ईयर्स। गवर्नर का कितना होता है? 5 ईयर्स, दोनों का 5 ईयर्स है, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड बाई, प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं इम्पीचमेंट से। इम्पीचमेंट हम पढ़ेंगे आगे, इम्पीचमेंट क्या होता है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड लेक्चर होगा इम्पीचमेंट का हमारा, ठीक है। और गवर्नर का जो ऑफिस है, जो गवर्नर कैसे रिमूव होते हैं? बाई प्रेसिडेंट, बाई प्रेसिडेंट। देखो ये जो जहाँ डिफरेंस है ना, वो आपको जरूर नोट डाउन करना है, ठीक है। कैन रिजाइन बाय राइटिंग, प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो किसको लिख के देंगे वो, कि वो प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। बट गवर्नर किसको लिख के देंगे? गवर्नर लिख के देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। कंपैरिजन करके पढ़ो, चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर हम इम्पीचमेंट, फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, पूरे फ्लो चार्ट के साथ हर चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलिए ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।